शुभ प्रभात। कक्षा 11वीं की हिंदी छात्राओं के लिए आपके विषय उपन्यास से मैं सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। पूर्वार्ध के अंतर्गत आपका सेकंड चैप्टर में आपके समक्ष लेके आई हूँ। पिछले कक्षा 30 मिनट के दौरान हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखते हैं कि दूसरे चैप्टर के अंतर्गत क्या घटना घटित होते हैं। सो हम देखते हैं, हल्के से धक्का देकर भाभी ने पीछे से किवाड़ बंद कर दिए तो समर कमरे में आ गया। उस समय प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। थोड़ी देर खड़े रहकर वह पलंग पर बैठ गया। इस समय का उसका दिल धड़क रहा था। वह दूसरे लड़कों की तरह नहीं है जो कि लड़कियों को न जाने क्या समझते हैं। मन ही मन दोहराता रहा, नारी अंधकार है, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। इस समय स्टूल पर रखा पंखा अपनी झंझनाहट से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, क्योंकि यहाँ समर और प्रभा के शादी की बात होती है। पहले चैप्टर में हमने देखा दोनों की बात, शादी की बात, शादी के दौरान कई सारे नाच नृत्य गान वगैरह चल रहे होते हैं और उसी गाने बजाने का अचानक बंद होना, उसके पड़ोस में ही, समर के ही पड़ोस में सांवल की बहू जल मरने की खबर आती है। सो उसके जल मरने की खबर के पश्चात सारे जो है मोहल्ले में जो नृत्य गान है, जो ढोल बजाने का जो आवाज़, जो ध्वनियाँ हैं, अचानक खत्म हो जाते हैं। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ समर और प्रभा की शादी सेकंड चैप्टर के अंतर्गत क्या अब दोनों की स्वागत के समय आ चुके होते हैं। समर को यकीन नहीं होता कि उसका स्वागत है आज, क्योंकि वो अपने जीवन में कर्म को, अपने कार्य को सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ रखते थे, है ना, सर्वोपरि मान्यता देता था। लेकिन आज वही समर जो है शादी विवाह के बंधन में बन के अपने जीवन, उसे लगता है कि नष्ट समय ने कर दिया है। अब वो शादी तो मेरे बुजुर्ग, मेरे परिवार की जो बाबू है, पिताजी हैं, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग ने जबरदस्ती तो कर दी, लेकिन मैं क्या है, मैं अपने आगे का पढ़ाई जो है लगातार जारी रखना चाहता हूँ। सो इसके चलते मैं इस बंधन में, मैंने शादी तो कर ली, किंतु मैं अब शादी के ही बंधन में बंध के मैं अपने जीवन को सर्वनाश नहीं होने देना चाहता। मैं समझाऊंगा, प्रभा को समझाऊंगा कि प्रभा हम पढ़े लिखे हैं, उसे लगता है कि प्रभा पढ़ी लिखी है, पर प्रभा को समझाने बुझाने से वो समझ जाएगी। वो पहले कहेगा कि मुझे शादी के बंधन में बन के अपनी जीवन नहीं बितानी है, मुझे पहले अपना शिक्षा, अपनी जो एजुकेशन है वो मैंने पूरी करनी है। मैं शादी के इस बंधन में बंधने से मेरी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। सो मैं अपने आगे की शिक्षा लगातार मैं करना चाहता हूँ। सो ये क्या है कि प्रभा को समझाने की और अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर शादी के मार्ग में ना चलने की, है ना, शादी तो रचा दी गई, किंतु अब शादी के ही जीवन में वो अपने जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। सो प्रैक्टिकली रूप में देखा जाए, व्यवहारिक रूप में देखा जाए, तो वो पढ़ाई को ही अपने आगे का जो है जीने की जो माध्यम है वो बनाना चाहता है। बहुत कुछ, है ना, बहुत ही कुछ वो करने का उसका जो विचार है, विचारधारा है, वो विचारधारा पढ़ लिख कर वो आगे बहुत कुछ पाना चाहता था। सो इसके चलते वो अपनी पत्नी को यहाँ मनवाने का कोशिश करता है कि हम और तुम यानी पति पत्नी अपने अपने तरीके से जीवन जिएंगे। ये मैं शायद प्रभा से कह पाऊंगा और मैं प्रभा से कह दूंगा कि हम अपने जीवन इसी तरह जिएंगे। तो दूसरे चैप्टर में वो यही करता है। नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। अब मैं इसमें इस समय स्टूल पर रखा पंखा झंझनाहट अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। विवाह के अवसर पर बिजली पड़ोसी से उधार ले ली गई थी। उस समय
समर के पलंग पर बैठे ही प्रभा ने सिर उठाकर देखा, इस तरह फिर सिर खिड़की पर टिका दिया। बुद्ध की तरह पंखे को देखता रहा। धीरे से पलंग पर आड़ा ही लेट गया। उसे आशंका हो रही थी कि वह उसकी कठोरता पर फूट फूट कर रो उठेगी और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध पूछेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। समर का नाम बोलने से प्रभा पर उस स्वागत के समय उस रात प्रभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आधी रात बीत गई। उसी तरह उसे लगा कि वह वहां आई ही क्यों। समर के घर वालों को बिना पढ़े लिखे हैं और वह है मैट्रिक पास। वह सोचने लगा कि वह झुकेगा नहीं। प्रभा शायद यह सोच ही रही होगी कि वह आएगा और उसे मनाकर पलंग पर बिठाएगा। तभी पहली बार समर का ध्यान उसकी अशिष्टता पर गया कि उसके आने पर नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं। समर को अपना अपमान लगा। तब भी उसके मन में भाव आया कि जब वह चलेगा तो वह उसका हाथ या कुर्ते का छोर पकड़ लेगी, लेकिन उसने ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया। समर ने किवाड़ खोले तो उसने सिर उठाकर उसे देखा, लेकिन रुका नहीं। वह सीढ़ियां चढ़कर खुली छत पर आ गया। चांदनी छिटक रही थी। अब देखना है कि वह इस अपमान का बदला किस प्रकार चुकाता है। इसी दिमागी उठक पटक में उसकी आंखें बुरी तरह डबडबा आई। पता नहीं किस तरह की लड़की को उसके गले में मर दिया है। कैसे चलेगी जिंदगी। अपने मन की गहराई में वह सोचता रहा कि अभी उठे और बिना किसी से कहे सुने बाहर निकल पड़े तो कैसा होगा। कहीं चला जाएगा, कलकत्ता, मुंबई या हरिद्वार। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि समर ने सोचा था कि स्वागत के रात अब उसकी पत्नी आके उससे स्वागत करे और उसके ख्याल रखे और उसे बिठा के उससे बातें करे। कई सारे एक्सपेक्टेशंस, कई सारी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था। अब बोलने के प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसने ये योजना बनाया कि मैं पत्नी से यानी प्रभा से कह दूंगा कि हम अपने अपने जीवन अपने तरीके से जिएंगे। ये कहने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था, किंतु यहाँ तो देखा कि कमरे में घुसते ही प्रभा का नाम बोलना और वो स्वयं समर भी प्रभा से ना बात करना। सो इस प्रकार की जो असमंजस्य दोनों के बीच यहाँ पनप रही थी। सो ये थे आपके दूसरे चैप्टर। टीचमेंट में भी मैं आपका लगातार कंटिन्यू आपका आगे का चैप्टर कराऊंगी। सो आज के लिए यहीं तक। आप सेकेंड चैप्टर अपने पुस्तक आपके उपन्यास से जरूर पढ़िएगा प्लीज। धन्यवाद।